अस्सलाम वालेकुम। एज़ यू नो माय नेम इज़ हमजा तारिक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चन नंबर 50 एंड 51 को डिस्कस करेंगे। बिफोर डिस्कसिंग दीज टू क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्शन के अंदर उस्ताद अकेडमी चैनल का लिंक है, जल्दी से जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। उसमें बहुत सारे अकाउंटिंग, फाइनेंस और बहुत डिफरेंट लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। तो अपनी इन दोनों क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, आपको भी शो हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। मैं इसको रीड आउट करता हूँ। मंथली लोन पेमेंट्स। टिम स्मिथ इज शॉपिंग फॉर अ यूज्ड कार. He has found one priced at $4,500. The dealer has told Tim that if he can come up with a down payment of $500, the dealer will finance the balance of the price at a 12% annual rate over 2 years, 24 months. एक टीम जो है वो कार को परचेज करना चाहता है जिसकी प्राइस 4,500 है। वो कहता है कि अगर 500 डाउन पेमेंट कर दी जाए तो बाकी रह जाएंगे 4,000, उसको वो फाइनेंस करेगा एक पर्सन जो 12% इंटरेस्ट रेट पे फाइनेंस करेगा। और वो ये कह रहा है कि मंथली आपने पे करने हैं, मंथली आपने फाइंड आउट करना है कि कितना लोन पेमेंट करनी पड़ेगी। लोन पेमेंट के क्वेश्चन है और कितनी लोन पेमेंट करनी पड़ेगी। CF कैश फ्लो बेसिकली फाइंड आउट करना है कि लोन की पेमेंट फाइंड आउट करनी है आपने। नंबर 1 है, अज्यूमिंग दैट टीम एक्सेप्ट द डीलर ऑफर, व्हाट विल हिज मंथली पेमेंट अमाउंट बी। मंथली आप कितना पे करोगे उसको। CF आपने अब मंथली बेसिस पे फाइंड आउट करना है। पहले आप एनुअल फाइंड आउट करते थे, अब मंथ बेसिस पे। बी में वो कहता है यूज अ कैलकुलेटर और स्प्रेडशीट टू हेल्प यू फिगर आउट व्हाट टीम्स मंथली पेमेंट वुड बी इफ द डीलर वर विलिंग टू फाइनेंस द बैलेंस ऑफ कार प्राइस एट अ 9% एनुअल रेट। अगर जो कार का जो फाइनेंसर है वो कहता है कि 12% की बजाय मैं इसको 9% पे फाइनेंस करे तो तब आपको मंथली कितने पे करने पड़ेंगे। ये दो रिक्वायरमेंट्स आपने फाइंड आउट करनी है, एक 12% के साथ और एक 9% के साथ। आपने क्या फाइंड आउट करना है, उनकी प्राइस फाइंड आउट करनी है बेसिकली। ठीक है, कैश फ्लो फाइंड आउट करनी है, इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन नंबर 50 है लोन पेमेंट का। हम केस ए सॉल्व करने वाले हैं। केस ए है, फॉर्मूला सेम है, मैं फिर से लिख देता हूँ। CF को हम फाइंड आउट करने वाले हैं। CF इज इक्वल प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइडेड बाय, सेम उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 - 1 ओवर 1 प्लस आर की पावर है n। ये आपके पास फॉर्मूला है। यहाँ पे हम शुरू करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू आपको बता दी, 5,000 तो डाउन पेमेंट कर दी, 4,500 प्राइस है, 500 डाउन पेमेंट हो गई तो बाकी कितने रह गए 4,000। तो 4,000 का सारा इशू है वो फाइनेंस करना है। प्रेजेंट वैल्यू 4,000 है, मल्टीप्लाई बाय आर आपको फर्स्ट वाली रिक्वायरमेंट में 0.12 है, 12%। ठीक है, एंड देन 1 - 1 ओवर 1 प्लस 0.12। पावर कितनी है, कितने ईयर्स के लिए वो कर रहा है, 2 ईयर्स, 2 साल हैं। लेकिन किस तरह से 2 साल हैं कि मंथ बेसिस पे आपने करने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कंपाउंडिंग मोर देन आ गई है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा हो गई है, एनुअल की बजाय वो मंथ बेसिस पे आ गई है। तो ईयर्स आपके पास कितने हैं ओवरऑल, 2 मल्टीप्लाई बाय 12। मंथ कितने होते हैं 12 एक साल के अंदर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 0.12 है तो यहाँ पे भी आर जो है वो m से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी कंपाउंडेड हो रही है मोर देन 1 ईयर, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पे भी आर को हम 12 से कर दोगे। ठीक है, CF इज इक्वल, अब आप इसको डिवाइड करेंगे, 0.12 को 12 पे डिवाइड करेंगे और 4,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 40 डिवाइडेड बाय, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे साथ, 1 प्लस 0.12 की डिवाइड करेंगे 12 से और पावर लेंगे उसकी 24। इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे जब आप, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.1 - 1 ओवर 1.2697। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट प्रोसेस में आप CF फाइंड आउट करेंगे इसी तरह से 40 डिवाइडेड बाय, अब आपने 1 को डिवाइड करना है 1.2697 पे और उसमें से 1 आपने माइनस कर देना है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 0.2124 आ जाएगी। अब CF आपके पास यहाँ लिख देता हूँ। कैश फ्लो जो आपके पास लोन पेमेंट जो आएगी 40 को आपने 0.2124 पे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 188.32। इसका मतलब ये है कि आपने हर साल जो है वो हर मंथ जो पेमेंट करनी है, मंथली बेसिस पे आपने फाइंड आउट किया तो जो हर मंथ पेमेंट करनी है वो आपने 188.32 को पे करने हैं। ये 12% एनुअल इंटरेस्ट रेट के साथ आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, नेक्स्ट वाली जो रिक्वायरमेंट है उसमें हमारे पास है केस बी। केस बी यहाँ पे लिख लेते हैं।
केस बी में आपने क्या फाइंड आउट करना है, सेम वही CF सिर्फ 9% इस दफ़ा, इंटरेस्ट रेट कितना है 9%, तो CF 4000 मल्टीप्लाई बाय 0.09, तो मंथली बेसिस पे कर रहे हैं चूंकि, तो फिर ये हमारे पास क्या आ जाएगा मंथली बेसिस पे, तो ये 12 से ही होगा। एंड देन सेम उसी तरह से 1 - 1 ओवर 1 + 0.09 डिवाइडेड बाय 12 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 12, ये तो सेम रहेगा। CF इज इक्वल, अब आपने इस प्रोसेस को सॉल्व करना है, जब 0.09 को डिवाइड करेंगे 2 पे और 4000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 30। उसके बाद आपके पास सेम 1 - 1 ओवर, अब आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है, 1 + 0.09 की पावर आपने 12 पे डिवाइड करना है और 2 मल्टीप्लाई बाय 12 24 उसकी पावर आ जाएगी। तो उसके साथ जो आपके पास आंसर निकलेगा कैलकुलेटर से जब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो आएगा 1.1964 गॉट इट। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, CF इज इक्वल 30, अब आप इस प्रोसेस को सॉल्व करेंगे, 1 डिवाइड बाय 1.1964 और 1 उसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 0.1641। अब CF आपने फाइंड आउट करना है 30 को डिवाइड करने के बाद, तो ये आता है 182.181, ये आपके पास आ गया, ये आ गया 9%। अगर जो फाइनेंसर है आपका वो 4000 को 9% रेट पे सपोर्ट करे तो फिर आपके पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी 182.81 आपने हर मंथ पे करने। और अगर आपका जो फाइनेंसर है वो 12% पे आपको 12% रेट पे जो है वो आपको सपोर्ट करता है, तो फिर आपको जो हर मंथ पे करने हैं वो 188.32 पे करने। ये दोनों का जो डिफरेंस था ये हमने सॉल्व कर लिया। आप इस क्वेश्चन को नोट करें, फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 को। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ग्रोथ रेट का। आप अक्सर पूछते थे कि आर किस तरह से फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट रेट अगर आ जाए फाइंड आउट करना तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। उसको आर भी कहते हैं, इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं, ग्रोथ रेट भी कहते हैं, उसको आई से भी नोट करते हैं, ये सभी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको मैं पढ़ता हूँ। ग्रोथ रेट का है, यू आर गिवन इन द सीरीज ऑफ कैश फ्लो इन द फॉलोइंग टेबल, ईयर 1 2 3 आपको गिवन है और A B एंड C 3 केसेस आपको गिवन है। नंबर 1 रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट पेमेंट इन ईच स्ट्रीम। आपने ये जो फर्स्ट पेमेंट और लास्ट पेमेंट को कंसिडर करना है, मीन्स टू से जो पहले साल की पेमेंट है उसको आपने प्रेजेंट वैल्यू और आखिरी को फ्यूचर वैल्यू कंसिडर करना है, और आपने इसका एनुअल ग्रोथ रेट फाइंड आउट करना। नंबर ऑफ ईयर्स भी गिवन है आपको, तो आर रह गया वो फाइंड आउट करना है। बी रिक्वायरमेंट है, इफ़ ईयर 1 वैल्यू रिप्रेजेंट initial deposit in a saving account paying annual interest, what is the annual rate of interest earned on each account। ये सेम है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट भी दूसरी भी, उसमें भी उसने वही कहा है, दूसरी में भी वही कहा है, सिर्फ उसने बातों को घुमा दिया है और आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने ये कह दिया। ठीक है, उसने कहा फर्स्ट ईयर की पेमेंट अगर इनिशियल डिपॉजिट हो तो आपकी किस तरह से आप ग्रोथ रेट निकालो और लास्ट वाली जो है फ्यूचर वैल्यू। तो ये सेम है, दोनों एक ही, हम इसको सॉल्व करेंगे, आपकी दोनों सॉल्व हो जाएंगी। तो सी उसके साथ खुद ब खुद ही कैंसिल हो जाएगी बिकॉज देयर इज अ नो डिफरेंस। तो ग्रोथ रेट का हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये फॉर्मूला हमने किस तरह से जनरेट करना है, इसका ये फॉर्मूला कहाँ से निकला है, किस तरह से आप फाइंड आउट करोगे इस फॉर्मूले को। तो ये आपके पास सिंपल फॉर्मूला होता है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल प्रेजेंट वैल्यू 1 + r की पावर है n। यही फॉर्मूला होता है आपके पास एक फ्यूचर वैल्यू का। अब इसी से मैं आपको ग्रोथ रेट का फॉर्मूला बताने लगा हूँ कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये फ्यूचर वैल्यू है आपकी, ये प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ आके क्या हो जाएगी डिवाइड, तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई इज इक्वल, यहाँ पे n आपका जो है ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा ये। ठीक है, ये 1 ओवर आपका n हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या रह गया 1 + r रह गया। इसी तरह से अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1 इधर प्लस हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ r का फॉर्मूला, और इज इक्वल इंटरेस्ट इज इक्वल फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू 1/n - 1। तो ये आपके पास ग्रोथ रेट का फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले के साथ अब आपने क्वेश्चंस करने, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले केस ए सॉल्व कर लेते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं केस ए से।
केस ए में आपके पास ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, डायरेक्ट क्वेश्चन करूँगा। ये आर है, आर इज इक्वल फ्यूचर वैल्यू मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन देखें, उसमें जो सबसे ऊपर वाली है वो आपकी इनिशियल है, ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, और जो लास्ट वाली है वो आपकी फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू आपकी 800 है इसमें, केस ए में, डिवाइडेड बाय 500। यहाँ पे आपके पास 1/, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/n। n देखें क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा गौर से देखें कि जो फर्स्ट ईयर है उसमें आपको 5 साल का डाटा गिवन है, लेकिन जो फर्स्ट ईयर की जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, मतलब 0 ईयर पे की गई है। उसमें आपको उसने बताया है कि वो जो पहला साल है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का साल है, ठीक है। तो इसका मतलब उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिला, तो बाकी कितने साल रह गए, 4 ईयर्स रह गए। तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ ईयर 4 आएंगे, ठीक है। आर इज इक्वल 800 को 500 पे आपने डिवाइड करना है, आपके पास क्या आएगा 1.6 की आपने जो है वो पावर ले लेनी है। 1/4 कैलकुलेटर से लिख लें या 1/4 को डिवाइड करके पहले लिख लें, ये आप पे डिपेंड करता है, जिस भी तरह से आप इसको करना चाहें, ठीक है। तो 1/4 माइनस 1 मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आर इज इक्वल 1.6 की पावर लेंगे 1/4 माइनस उसमें से आपने 1 करना है, फिर 1.1246 माइनस 1। तो आर आपके पास जनरेट हो क्या आएगा, वो आएगा अब 0.1246। ये जब 1 माइनस किया तो 0.1246 आ गया। इसको अब आप मल्टीप्लाई कर लें 100 के साथ, तो आपके पास कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 12.46। ये आपका रेट आ गया 12.46। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट का रेट आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब है आपके पास केस बी। केस बी को सॉल्व करते हैं उसी तरह से। रेट ऑफ रिटर्न आपके पास है जो कि आपको गिवन है 2280 डिवाइडेड बाय फ्यूचर वैल्यू है ये आपकी, और ये प्रेजेंट वैल्यू है 1500। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा। 1/n। n आपके पास कितना है, 10 ईयर्स का डाटा है टोटल। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो फर्स्ट ईयर है वो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट का ईयर है, तो उसमें नहीं काउंट होगा वो, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा माइनस 1। आर इज इक्वल डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 1.52। पावर 1/9 है, तो आपने इसको कैलकुलेट करके लिख लें या डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से लिख दें, ये दोनों तरह से वो आपको आंसर दे देगा, ठीक है। अब 1.52 की पावर ली आपने 1/9, तो वैसे अगर पावर लें तो ये क्या आएगी 0.1111 आएगी, ठीक है। तो जिस भी तरह से आपको सूट करता है आप कर सकते हैं। 1.0476 आ जाएगी पावर लेने से, माइनस करेंगे 1। आर इज इक्वल 1 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 0.0476। अब इसको अगर आपने परसेंटेज में देखना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ये रेशो में था, परसेंटेज में देखना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आर इज इक्वल आपके पास कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 4.76। 4.76 आपके पास केस 2 का इंटरेस्ट रेट आ गया, ठीक है। अब उसके बाद केस सी है, केस सी थर्ड केस है हमारे पास। मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। केस सी में आपके पास जो अमाउंट्स गिवन है वो है आर की 2900 फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू है 2500। सेम उसी तरह से नंबर ऑफ ईयर्स आपने लेने हैं। 1/n आपके पास आ जाएगा 6। 7 ईयर्स का डाटा है तो 6 आ जाएगा माइनस 1। आर इज इक्वल डिवाइड कर लें, डिवाइड करने से आपके पास आंसर आएगा 1.16। 1.16 पावर 1/6 माइनस 1। आर पावर ले लें 1.16 की 1/6, ये आ जाएगी आपके पास 1.0250 माइनस करें 1 इसमें से। आर इज इक्वल 0.0250। अब इसको रेशो में लेकर आने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करें, परसेंटेज में लेकर आने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आएगी 2.5035। ये आपके पास इंटरेस्ट रेट आ गया। आप 2.50 भी लिख दें तो इट्स इनफ। अब आपके पास ये 3 रेशोज आ चुकी हैं, ठीक है, ए बी एंड सी। ये 3 तरह का आपके पास डाटा आ चुका है। बी रिक्वायरमेंट जो है वो सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सी मैंने आपको बताया था कंपेयर एंड डिस्कस द ग्रोथ रेट एंड इंटरेस्ट रेट फाउंड इन पार्ट ए बी रिस्पेक्टिवली। तो ये जिसको ये कह लें कि बी पार्ट तो आपने करना नहीं है क्योंकि वो सेम है, और सी जो है वो
उसके साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिफरेंस ही कोई नहीं है उनका। तो जब ये एक का आ गया, ये दूसरे का डाटा आ गया और ये तीसरे का, तो ये आपने क्या फाइंड आउट कर लिया है, ये इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट कर लिया, ग्रोथ रेट या इंटरेस्ट रेट इस तरह से फाइंड आउट करने जितने भी क्वेश्चन उसमें आ रहे होंगे। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आई होगी। इस क्वेश्चन को नोट करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।